Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of schools. This video is for class 6 and today I am going to start next part of this chapter number 1, understanding diversity. So today's topic is diversity in India. So students, we also talk about in the diversities of our country and also discussed in a previous day about story of Samir Ek and Do. So today's topic is diversity in India. So India is a country of many diversities. हमारी country जो है इंडिया उसमें बहुत सारी diversities देखने को मिलती है. We speak different languages. हम different languages बोलते हैं. Various types of food होते हैं. Different festivals जो हैं वो celebrate करते हैं. And practice different religions और डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं. बट एक्चुअली लेकिन जो रियलिटी क्या है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप इसके बारे में ऐसा सोचते हैं, सो वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर होती हैं, एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज, जिन्हें डिफरेंट तरीके से एक्सेप्ट डिफरेंट तरीके से किया जाता है. सो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. A little more than 200 years, एक छोटी सी चीज़ें हैं. More than 200 years ago, long before the train, aeroplane, bus, car become a part of our lives. Before travel from the one part of the world to another in ships, horses and camels on foot. जो पैदल जाते थे और आज के टाइम में क्या है, हम बहुत जल्दी जगह से पहुंच जाते हैं, ट्रैवल करते हैं. लाइक शिप से, हॉर्सेस से, कैमल से. एंड अगर हम सर्च करें न्यू लैंड्स को, सो न्यू प्लेसेस ऑफ सेटल, इन न्यू प्लेसेस में सेटल हो रहे हैं लोग. एंड और पीपल ऑफ ट्रेड विद ट्रेडिंग कर रहे हैं. एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट टू द प्लेस. और अगर एक बार ये प्लेस जो है मिल जाते हैं, पीपल स्टे देयर, और वहीं पर ये स्टे कर लेते हैं. मैनी टाइम्स ऑफ लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइंस एंड ड्रॉट. फेमाइंस आ जाता है. एंड समटाइम्स दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस. दैट क्लियर क्लास. तो सिमिलरली द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज इन्फ्लुएंसेस हैव टू शेप द लाइफ एंड कल्चर. तो इस तरीके से जो हिस्ट्री है डिफरेंट प्लेसेस की, वो शो करती है कि कैसे लाइफ और कल्चर चेंज करने में हेल्प मीन्स ये किस तरह से लाइफ को एक शेप देता है, इन्फ्लुएंस करता है. दिस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स. तो ये जो रीजन्स हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज़. क्यों? क्योंकि जो इसकी हिस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही यूनिक है. ओके. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives of the geographical area. उसी तरीके से जो diversity है वो उसे लोग अडेप्ट करते हैं, जोग्राफिकल एरियाज से इफ़ेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, लिविंग नियर द सी इज़ क्विट, जो डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया. तो माउंटेनियस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उससे डिफरेंट है जो लोग सीज के एरियाज में रहते हैं. एंड नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग, और सिर्फ डिफरेंट क्लॉथिंग ही नहीं, इवन द ईटिंग हैबिट्स जो हैं, इवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. सिटीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली सिटीज़ इन पीपल लाइव्स इन टाइट ऑफ देयर फिजिकल सराउंडिंग्स, और जो लोगों की फिजिकल सराउंडिंग है वो भी चेंज होती है. दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए है, इन द सिटी ऑफ पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स, और जहाँ पर वो लोग रहते हैं उसी तरीके से जो वेजिटेबल्स होती हैं वो लोग ग्रो करते हैं. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट, और ये मार्केट पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो सभी लोग हैं वो फूड खरीदते हैं, अदर गुड्स भी खरीदते हैं जो उन्हें नीड होती है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. तो आइए हम ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीन जो है. तो ये जो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं ये कैसे इन रीजन्स की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो वी कैन डू दिस
बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आइए हम इसको देखते हैं, समझ सकते हैं इसको पढ़ करके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं केरला और लद्दाख, इन दोनों की कंट्री को। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द ड्राई बैरन लैंड स्केप ऑफ द माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख। कि ये लद्दाख प्लेस है जो माउंटेनियस रीजन है, बट ये एक बैरन लैंडस्केप है, जो ड्राई बैरन लैंडस्केप है। ओके क्लास, सो लुक एट द मैप ऑफ इंडियन एटलस। मैप ऑफ इंडिया जो है एटलस में, उसमें लोकेट करेंगे केरला एंड लद्दाख को। कैन यू लिस्ट 3 वेज, इसमें आप लिस्ट बना सकते हैं डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस की। लाइक 2 रीजन्स अडेप्ट इन द regions would influence the following, like the food people eat, the clothes they wear, the work they do. So now we talk about the mountainous region of Ladakh. So Ladakh is a desert. Everybody knows that Ladakh एक desert है mountains का, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल। यहाँ पर बहुत थोड़ी सी एग्रीकल्चर जो है वो संभव है। हर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, यहाँ पर कोई भी रेन रिसीव नहीं हो पाती है। जो एरिया है वो स्नो से कवर्ड रहता है पूरे ईयर। लार्ज पार्ट जो है इस एरिया का वो मोस्टली क्या होता है, कवर रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज़, यहाँ पर बहुत कम ट्रीज़ हैं दैट कैन ग्रो इन द रीजन, जो ग्रोन हो सकते हैं, मतलब जो ग्रो हो सकते हैं बहुत वही ग्रो होते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड इन द मेल्टिंग स्नो, जो यहाँ के लोग हैं वो पीने के पानी के लिए पूरी तरीके से स्नो के मेल्ट होने पर ही डिपेंड रहते हैं ड्यूरिंग द समर मंथ्स। और जब समर मंथ्स में मेनली यही होता है। पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स, यहाँ पर जो लोग हैं वो शीप और गोट्स को रखते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल, यहाँ पर जो गोट्स हैं इस रीजन की बहुत स्पेशल है। बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, क्योंकि उनके वूल से क्या बनाया जाता है, पश्मीना वूल बनाया जाता है। दिस वूल इज़ प्राइज्ड है एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट्स ऑफ मनी, और इनकी वूल से पश्मीना शॉल का जो कॉस्ट है और इससे बहुत सारा पैसा मिलता है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल, तो जो लोग हैं यहाँ के लद्दाख के बहुत ही केयरफुली वूल को कलेक्ट करते हैं गोट से और सेल करते हैं। दिस ट्रेडर्स को सेल करते हैं कश्मीर के, और पश्मीना शॉल्स आर चीपली वुवन इन कश्मीर। तो इस तरीके से जो पश्मीना शॉल्स हैं वो कश्मीर में जो लोग हैं वो वीव करते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क, जो यहाँ के लोग हैं मीट खाते हैं और मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स खाते हैं। लाइक चीज़, बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गोट, तो हर एक फैमिली के पास कुछ ना कुछ अपनी गोट्स होती हैं, काउज होते हैं, डिजॉज होते हैं। डिजॉज कहा जाता है याक काउस को। डू यू नो अबाउट याक स्ट्रेंथ? याक पढ़ते हैं ना हम लोग। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. तो being a desert की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि लद्दाख जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता इन लोगों को, ट्रेडर्स को। इट वॉज कंसिडर अ गुड ट्रेड, और ये एक कंसिडर किया जाता रहा था गुड ट्रेड रूट, एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कैरावन्स ट्रेवल टू द टुडे कॉल्ड तिब्बत। तो जो रूट था इनका यूज़ होता था जिसमें कैरावन से ट्रैवल करते थे, और आज के समय में उस एरिया को तिब्बत कहते हैं। दीज कैरावन्स कैरी टेक्सटाइल्स, ये कैरावन्स जो होते हैं कैरी करते हैं टेक्सटाइल को, स्पाइसेस को, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स को। आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड अबाउट लद्दाख। दिस इज़ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ आवर इंडिया. Now here we will talk about Buddhism reached Tibet via Ladakh. Means Buddhism यहाँ पर जो है तिब्बत से लेकर लद्दाख तक है. लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल तिब्बत. लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है. इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन. इस्लाम
को यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ के रीजन में मुस्लिम्स जो हैं, सॉरी इस्लाम जो है वो मिलते हैं। एंड 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज़ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। और 400 ईयर अगो से अगर हम देखें तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन का ही महत्व है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन। लद्दाख एक बहुत ही रिच ओरल ट्रेडिशन है। यहाँ का सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं, लोकल वर्जन्स हैं जो तिब्बतन नेशनल एपिक पर बेस है, लाइक द केसर सागा एंड द परफॉर्म एंड सॉन्ग संग बाय द बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स दोनों ही यहाँ पर इसे सिंग करते हैं। नाउ we will talk about Kerala. Is that clear class? Now second region is Kerala. Kerala, everybody knows that it is situated in southwest corner of India. तो Kerala is a state in the southwest corner of the India. Kerala इंडिया के southwest corner पर located है. It is surrounded by the sea. ये sea से घिरा हुआ है. On the side से sea से घिरा हुआ है and हिल से घिरा है अदर पार्ट में। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, यहाँ पर मसाले मिलते हैं जैसे कि पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया, कैडमम्स हो गया, आर ग्रोन इन द हिल्स। तो ये हिल्स पर मिलेंगी। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। तो जो ये स्पाइसेस हैं ये इस रीजन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स, जूइश और अरब के जो ट्रेडर्स थे यहाँ पर सबसे पहले आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज़ बिलीव टू हैव कम हियर नियरली। जो अपोस्टल हैं क्राइस्ट के, सेंट थॉमस, इनका विश्वास है कि यहाँ पर नियरली 2000 ईयर्स अगो से लोग हैं। एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और इसका जो क्रेडिट है पूरा क्रिश्चियनिटी, जो इंडिया की क्रिश्चियनिटी है वो लेता है। सो मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। तो बहुत सारे ऐसे अरब के ट्रेडर्स हैं जो यहाँ आए और सेटल हो गए। इब्न बतूता का नाम सुना होगा आपने, हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स ओल्ड। उसने बहुत थोड़ा सा ट्रैवल किया, मीन्स ही वॉज अ ट्रैवलर। वो एक ट्रैवलर था, वो यहाँ ट्रैवल करने आया था। और लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो रोट अ ट्रेवलॉग इन विच द डिस्क्राइब्स द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम। और उसने यहाँ पर 700 ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो उसने यहाँ सारी चीज़ें देखी और चेक की। और उसने ट्रेवलॉग नाम की चीज़ें लिखी। उसमें डिस्क्रिप्शन है किस चीज़ का? लाइफ्स ऑफ मुस्लिम्स की लाइफ के बारे में दिया है उसने। और कहा है दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। ये एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया। सी रूट थी इंडिया फ्रॉम यूरोप। तो पोर्टुगीज की बात करें जिन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट इंडिया का यूरोप से। व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर। और इस तरीके से वास्को डी गामा जो थे, वास्को डी गामा ने जो शिप था इनका वो यहाँ पर इन्होंने लैंड किया था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि यहाँ पर ये सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं। पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। तो यहाँ पर केरला में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, लाइक जुडाइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है और बुद्धिज़्म है। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। यहाँ के जो फिशिंग नेट है यानी कि ये जो मछली पकड़ने वाली जो नेट होता है उसका यूज़ करते हैं ये। और वो एग्जैक्टली कैसा दिखता है? चाइनीज़, जैसे चाइनीज़ की फ़िशिंग से लोग फ़िशिंग करते हैं नेट्स का, उसी तरीके से दिखता है। और इसे कहते हैं चीना वाला। सो इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चाटी। तो उसी तरीके से जो नेट है, फिशिंग नेट है, उसे कहते हैं चीना वाला। एंड जो यूटेंसिल्स यानी कि फ्राई करने के लिए जो बर्तन का यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है चीना चाटी। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन, अब ये बिलीव होता है इस वर्ड से चीन
चीन वर्ड से होता है बिलीव इनका, एंड कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, जो चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। तो फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट जो है वो सूटेड है किस चीज़ के लिए, ग्रोइंग राइस के लिए। जो लोग हैं यहाँ पर, जो लोगों की मेजोरिटी है खाने की, उसमें ये लोग राइस, फिश और वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं। एंड द दिस इज़ द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। तो ओनम फेस्टिवल है जो यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, जिसमें बोट रेसेस होती है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओनम फेस्टिवल का। सो आई होप एवरीबडी इज हैव अंडरस्टूड अबाउट केरला एंड ऑल्सो अ लद्दाख डेजर्ट। नाउ नेक्स्ट पैरा इज वाइल केरला एंड लद्दाख, जबकि केरला और लद्दाख जो है वो कुछ डिफरेंट हैं एक दूसरे से टर्म्स में, जोग्राफिकल फीचर्स थे। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स, जो हिस्ट्री है इन दोनों रीजन्स की, हैज़ सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें हमें सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिले। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़, और दोनों ही रीजन्स जो हैं वो चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से प्रभावित हैं। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस। हमने देखा कि इसमें जो कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस था, उस स्पाइसेस का कल्टीवेशन किया गया। ओके क्लास। एंड स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन, इसकी जो लोकेशन है लद्दाख की, वो स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन है। एंड इट्स वूल एंड ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स, और क्या है, एंड वूल का यूज़ है इसमें, एंड ट्रेडर्स जो हैं इसमें जो वेब करते हैं। दस हिस्ट्री एंड जोग्राफ़ी, अगर यहाँ की हिस्ट्री और जोग्राफ़ी की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे से टाइड हैं, और यहाँ की जो कल्चरल लाइफ है इस रीजन में देखने को मिलती है। नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट मेरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो जो पास्ट की बात करें तो पास्ट में मेनली जो कल्चर्स थे ये प्रभावित नहीं करते थे। आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और आवर मीन्स इस समय की जो प्रेजेंट लाइफ है, ये इसमें सभी लोग प्लेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसके लिए, वर्क के लिए, विदेश मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन के लिए। एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली, जो लाइफ है बहुत स्लोली है, बिकम द पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस। तो जहाँ भी जाते हैं न्यू प्लेस में, वहाँ पर लाइफ जो होती है वो धीरे धीरे चलती है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। उसी तरीके से जो हमारी ओन नेबरहुड्स हैं वो भी रहते हैं, क्लोज होते हैं फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़ के साथ। आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर लाइफ्स कस्टम्स। और जो लाइफ ऑफ कस्टम्स है वो भी दोनों से क्या है, एक जैसी दिखेगी हमें। एंड स्टोरीज़ हम सुनते हैं तो दोनों के ही कस्टम और ट्रेडिशंस दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है स्टूडेंट्स? सो इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो डाइवर्सिटी इंडिया की वो हमेशा ही रिकॉग्नाइज कराती है इसकी स्ट्रेंथ से। जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था, वुमेन एंड men from different cultural, religious and regional backgrounds, ये दोनों ही जो है वो, चाहे वुमेन हो मैन हो, ये सब डिफरेंट कल्चर और रिलीजियस या रीजनल बैकग्राउंड से होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे एक साथ होते हैं और इसे अपोज भी करते हैं। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स। इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसमें जो थाउजेंड ऑफ पीपल हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। दे वुड वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, और एक साथ काम करते हैं, जॉइंट एक्शंस करते हैं। दे वेंट टू जेल टुगेदर, जेल भी जाते हैं साथ में। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और डिफरेंट वेज के साथ ब्रिटिश को अपोज भी किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश, अगर ब्रिटिश से इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्टिंग है, जब ब्रिटिश ने सोचा, थॉट दे
दे कुड डिवाइड, कि इंडियंस जो हैं उनको डिवाइड किया जाए, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एंड बीन कंटिन्यू टू रूल देम, और फिर इन्होंने डिवाइड किया धीरे धीरे, और फिर ये लोग यहाँ पर रूल करना इन्होंने कंटिन्यू किया। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड ही डिफरेंट, लेकिन जो लोग थे उनको जब इस तरीके से शो किया गया तो उन्हें ये हाउ दे कुड बी डिफरेंट, कि मतलब ये डिफरेंट कैसे हैं। मीन्स यूनिटी में यही है कि ये डिफरेंट कैसे हैं, जब सारी चीज़ें सब एक साथ जेल जाते हैं, एक साथ खाते हैं, कल्चर लोगों के अलग अलग है लेकिन फिर भी एक साथ सब रहते हैं, तो ये क्या है? ये एक यूनिटी है स्टूडेंट्स। सो येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इज दैट क्लियर क्लास? सो दिस इज द some lines. Don't forget the days of blood, oh friend, in the midst to your happiness. So read these lines, students. Now next part is this song. ये एक सॉन्ग है क्लास जो ऊपर दिया गया है। Having often the bullets we slept in Jallianwala Bagh, do light a lamp on the lonely grave of friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today, and do soak you robe in river to blood. Dear friend, some rot in jails while others lie in their graves. So shed a few tears of them, oh friend. So this is the poem class. This is the song was sung after the जलियांवाला बाग। ये एक सॉन्ग है जो गाया गया था जलियांवाला बाग में स्केयर के बाद इन अमृतसर में, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर, जब ब्रिटिश जनरल ने ओपन फायर कर दी थी एक लार्ज ग्रुप में। पीसफुल पीपल किलिंग, और लोगों को पीसफुली मारा जा रहा था। मैनी एंड वुंडिंग, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत लोग घायल भी हुए। मैन एंड वुमेन, हिंदूज, सिख्स एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर, इनमें जितने भी लोग थे यहाँ पर इसमें गैदर्ड थे इस प्रोटेस्ट में जो ब्रिटिश के अगेंस्ट था। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। तो ये सॉन्ग है जो अभी आपने ऊपर देखा है, जो गाया गया है, ये कंपोज किया गया है उन लोगों के लिए, किसकी मेमोरी में? जो ब्रेव पीपल थे उनकी मेमोरी में, के सम्मान में ये गाया गया। Now, songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. और जो सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स जो इमर्ज हैं इसमें फ्रीडम और स्ट्रगल में, ये सर्व करते हैं कॉन्स्टेंट रिमाइंडर को, यानी ये सिम्बल्स, ये सॉन्ग्स याद दिलाते हैं अपनी कंट्री के रिच ट्रेडिशन और रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज़ को। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आप इंडियन फ्लैग की स्टोरी के बारे में जानते हैं? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. ये जो सिंबल है इसका यूज़ जो किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया है अगेंस्ट ब्रिटिश के लिए, जिसमें लोग जो हैं एवरीवेयर हैं, यानी कि हर जगह दिखाई दे रहा है। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट पैरा इज इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अभी जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, इसमें इंडियन यूनिटी के बारे में बताया गया है। जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रैदर, यानी कि इसमें यूनिटी जो इन्होंने दिखाई वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये आउटसाइड में ये चीज़ें हुई हैं। ओके क्लास, यूनिटी इज़ नॉट समथिंग, यूनिटी एक समथिंग नहीं है, कुछ ही चीज़ नहीं है, ये इम्पोज की गई है आउटसाइड के लिए भी। इट वॉज समथिंग डीपर, ये कुछ डीपर चीज़ें हैं। एंड विद इन इट्स फोल्ड फॉर द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड। और यहाँ पर ये जितनी भी यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि लोग हैं एक साथ हैं, कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं, और इसमें क्या है, ये जो कस्टम्स हैं इनको टॉलरेंस नहीं किया जा सकता। एंड वाइडेस्ट बिलीफ्स हैं लोगों के, कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ क्या करती है, एक्नॉलेज करती है। सो इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज, इन्होंने
एक फ्रेज दिया है स्टूडेंट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, मीन्स अनेकता में एकता। ओके क्लास, तो हम अनेक हैं लेकिन हम फिर भी एक हैं, तो ये क्या करती है, ये हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करती है। सो आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, यूनिटी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स रीड इट केयरफुली, okay class, and tomorrow I will send your work, so do neat and clean work also. Now thank you and have a nice day everyone.